हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक नए इमरजेंसी ड्रग की जिसका नाम है डोब्यूटामाइन। डोब्यूटामाइन बिलोंग करता है सिम्पैथोमिमेटिक आइनोट्रोपिक एजेंट ग्रुप से, जो कि एक बीटा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर अगोनिस्ट है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। डोब्यूटामाइन बीटा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट है इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इसमें हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिससे हार्ट और अच्छे से काम कर पाता है। सेकंड है माइल्ड इंक्रीज इन हार्ट रेट। डोपामिन बीटा 1 को स्टिमुलेट करके स्लाइटली हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। थर्ड है मिनिमल इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। डोपामिन अल्फा और बीटा 2 रिसेप्टर्स पर बहुत कम एक्शन दिखाता है, जिससे कि बीपी अफेक्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ डोपामिन की। डोपामिन कई तरह से यूज किया जा सकता है। सबसे पहले आता है कार्डियोजेनिक शॉक, जिसमें डोपामिन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाकर कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है, जिससे हमारी टिश्यू परफ्यूजन इंप्रूव होती है। सेकंड आता है स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी। जब हमें पेशेंट का अंडर स्ट्रेस हार्ट फंक्शन चेक करना हो और पेशेंट फिजिकल एक्सरसाइज ना कर पाए, तो हम डोपामिन देते हैं। थर्ड आता है पोस्ट कार्डिक सर्जरी। इसमें डोपामिन कार्डिक सर्जरी के बाद पेशेंट के कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। फोर्थ आता है अनरेस्पॉन्सिव हार्ट फेलियर। जब पेशेंट हार्ट फेलियर की कंडीशन में हो और उस टाइम पे कोई भी वैसोप्रेशर या फिर आइनोट्रोपिक एजेंट्स काम ना कर रहे हो या कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, तो हम डोपामिन देते हैं। बात करते हैं इसकी डोजेज की। तो जब भी डोपामिन चलेगा तो हमेशा आईवी इन्फ्यूजन से ही चलेगा। फर्स्ट है इनिशियल डोज, जो होती है 2 से 5 mcg पर केजी पर मिनट। स्टार्टिंग में डोपामिन 2 mcg से स्टार्ट किया जाता है। सेकंड आती है टाइट्रेशन रेंज, जो होती है 2 से 20 mcg पर केजी पर मिनट। यानी कि जो डोपामिन है वो स्टार्टिंग में उसका इन्फ्यूजन 2 mcg चलेगा और मैक्सिमम वो चल सकता है 20 mcg पर केजी पर मिनट तक। बात करें इसकी अगर मैक्सिमम डोज की, तो डोपामिन 40 mcg तक दिया जा सकता है, लेकिन 20 mg से ऊपर देने में ये टैकीकार्डिया और एरिथमिया का रिस्क बढ़ा देता है। बात करें अगर साइड इफेक्ट्स की, तो डोपामिन दिखाता है टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशंस, हाइपरटेंशंस, अरिथमियाज, हेडेक एंड नोजिया। अब बात करते हैं नर्सिंग केयर की। तो सबसे पहले आता है कॉन्टिन्यूस कार्डिक मॉनिटरिंग, क्योंकि डोपामिन कई केस में पेशेंट की हार्ट रेट को चेंज कर देता है और अरिथमिया कॉज करवा देता है। दूसरा आता है फ्रीक्वेंट बीपी मॉनिटरिंग। एज पर डोज डोपामिन हाइपर और हाइपोटेंशन दोनों कॉज करवा सकता है, इसलिए हमें पेशेंट का हर 5 से 15 मिनट में बीपी चेक करना होगा। थर्ड आता है मॉनिटर यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट का इंप्रूव होना बताता है कि डोपामिन ने इफेक्टिवली कार्डिक आउटपुट को इंप्रूव कर दिया है। फोर्थ एंड लास्ट, ensure IVL patency to prevent tissue necrosis by the extravasation of the dopamine. Thanks for watching. Subscribe our YouTube channel MB Nursing Desk for more nursing content.